असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद से हूँ। धनबाद अक्सर अपनी खतरनाक लड़ाइयों और दंगों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, वो इनसे बिल्कुल अलग और दिल दहला देने वाला है। ये किस्सा एक सर्द अंधेरी रात का है। मैं अपने गांव से अपने मित्र अवधेश के साथ खेतों के रास्ते से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। रास्ते में अचानक अवधेश ने कहा, यार जल्दी चलो, ये जो खेत आने वाले हैं यहाँ थोड़ी समस्या है। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसी समस्या? लेकिन वो बार बार बात टालता रहा। मेरे जोर डालने पर उसने जो किस्सा सुनाया, उसने मेरी रूह कांप दी। बहुत साल पहले हमारे गांव का एक आदमी रात के अंधेरे में इन्हीं खेतों से गुजर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सन्नाटा पसरा था। चलते चलते उस आदमी ने एक पेड़ के नीचे रुककर पेशाब करने का सोचा। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये वही खेत है जहां 3 साल पहले रामेसर काका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसकी रूह कांप उठी। गांव वालों की कही हुई बातें उसे याद आने लगी। रात को इस खेत से कभी अकेले मत गुजरना, कोई आवाज दे तो पलट कर मत देखना, और किसी भी कीमत पर किसी अजनबी के चेहरे और पैर मत देखना। ये ख्याल उसके मन में घर कर गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, बच्चे की रोने की आवाज तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसके बहुत करीब आ गई हो, मानो कोई साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। तभी उसने देखा, एक पुराना झूला एक पेड़ से लटक रहा था और उसमें एक बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। उसकी हालत डर से पत्थर जैसी हो गई। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे उसने और तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बच्चे की किलकारियों ने उसे फिर से रोक लिया। हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उसने उसकी सांसें थाम दी। वो बच्चा अब झूले से उतरकर उसके पीछे खड़ा था। डर और दया के मिश्रण से उस आदमी ने बच्चे को गोद में उठा लिया और भागने लगा। पर कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि बच्चा अब असहनीय रूप से भारी हो चुका है। उसने नीचे झांककर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। बच्चे के पैर इतने लंबे हो चुके थे कि वो जमीन को छू रहे थे। घबराकर उसने बच्चे को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही बच्चा जमीन पर गिरा, वो जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि आदमी का खून जम गया। फिर उस बच्चे ने कहा, आज तो बच गया। अगर मेरे पैर पूरी तरह जमीन छू लेते तो तुझे आज कोई नहीं बचा सकता था। ये कहते ही वो बच्चा अचानक धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। वो आदमी किसी तरह घर तक गिरते पड़ते पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये खौफनाक कहानी बताई। दोस्तों, इस किस्से को सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं और अवधेश बिना पलट कर देखे तेजी से भागे और कसम खाई कि फिर कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात में नहीं गुजरेंगे। ये कहानी अभी भी मुझे रातों को सोने नहीं देती।